जय भीम जय भारत। दोस्तों मेरा नाम सुमित और एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का भारत दस्तक के ऊपर। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हो यूपी का चुनाव 2022 का चुनाव, यूपी विधानसभा का चुनाव जिसे देश का सेमीफाइनल बोला जा रहा है, यूपी की महाजंग शुरू ही होने वाला है कुछ दिनों में। लेकिन आपको पता होगा कि यूपी में अभी एक नई पार्टी आई है जिसका नाम है आजाद समाज पार्टी, जो कि भीम आर्मी की पार्टी है। इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष है चंद्रशेखर आजाद। अब आपको पता होगा कि चंद्रशेखर आजाद जी कई दिनों से गठबंधन करने की कोशिश कर रहे थे कई छोटी पार्टियों से। वो राजभर जी के पास गए, भागीदारी संकल्प मोर्चा में शामिल हुए, लेकिन भागीदारी संकल्प मोर्चा ही टूट गया। उसमें एमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी जी भी थे, क्योंकि जो भागीदारी संकल्प मोर्चा के अध्यक्ष थे राजभर जी, ओम प्रकाश राजभर जी, उन्होंने सपा के साथ गठबंधन कर लिया तो वो सब कुछ बिखर गया। उसके बाद चंद्रशेखर जी और कई छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। बाद में उन्होंने एक बात ये कही कि वो बहन जी के साथ, मायावती जी के साथ गठबंधन करना चाहते हैं, और उन्होंने कई सारे टीवी चैनल्स, कई सारे आर्टिकल में ये बयान दिया। कई बार उन्होंने बोला और साफ साफ लफ्जों में कहा है, हमने काफी सारी वीडियोस चलाई है कि मैं मायावती जी के साथ जाने को तैयार हूँ, मायावती जी के साथ गठबंधन कर सकता हूँ, बीएसपी के साथ चुनाव लड़ने को तैयार हूँ। ये सब आपने देखा होगा। लेकिन बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने साफ साफ लफ्जों में कहा है कि वो किसी के साथ भी गठबंधन नहीं करेगी। चंद्रशेखर के साथ ही नहीं, किसी के साथ भी गठबंधन नहीं करेगी, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, किसी के साथ भी गठबंधन नहीं करेगी। पूरे चुनाव में वो अपने दम पर अकेले उतरेगी। ये खुद मायावती जी का बयान है। इसके बाद अभी तक चंद्रशेखर जी ने किसी के साथ भी गठबंधन नहीं किया है, किसी भी अन्य पार्टी के साथ वो मिलकर चुनाव लड़ने की तैयारी में अभी तक तो नहीं दिख रहे हैं। अभी तक उनका तरफ से कोई बयान नहीं आया है। लेकिन दोस्तों आप देख सकते हो आजाद समाज पार्टी को यूं ही हल्के में नहीं लिया जा सकता। बुलंदशहर का उपचुनाव हुआ था, वहां पे वो 13,000 से 14,000 वोटों के साथ मतलब उन्होंने चुनाव लड़ा, इतने वोट उनको मिले, तीसरे नंबर की पार्टी बनी। उसके बाद कई उपचुनाव हुए जिसमें चंद्रशेखर जी की पार्टी को ठीक ठाक वोट मिला कह सकते हैं। अगर वो और मदद करते तो और ऊपर जा सकते थे, दूसरे तीसरे नंबर तक। ऐसा उन्होंने चुनाव लड़ा और इतने वोट उनको मिले। सहारनपुर गढ़ माना जा सकता है चंद्रशेखर का, क्योंकि वो वहीं से ही है, और कई रिपोर्ट आ रही है कि चंद्रशेखर को वहां पर अच्छा वोट भी मिल सकता है। लेकिन बात वही होगी ना कि केवल इतने ही वोटों से काम नहीं चलेगा। अगर सरकार बनानी है, सरकार ही नहीं, अगर आपको किसी के साथ गठबंधन भी करना हो या फिर किसी की सहायता भी करनी हो सरकार बनाने के लिए, किंग नहीं तो अगर किंग मेकर भी बनना हो, तब भी आपको इतनी वोटों से काम नहीं चलेगा। आपको किसी ना किसी के साथ गठबंधन करना पड़ेगा, बड़ी पार्टी के साथ। जब जाकर आप साथ में चुनाव लड़ोगे तो आपको एक अच्छा खासा वोट बैंक मिल सकता है। अभी एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है समाजवादी पार्टी, आजाद समाज पार्टी को दिखाई दे रहा है समाजवादी पार्टी। हालांकि चंद्रशेखर जी और अखिलेश यादव जी की 2-3 बार मुलाकात हो चुकी है। वो वीडियोस भी हम अपने चैनल पे चला चुके हैं कि चंद्रशेखर आजाद और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की 2-3 मुलाकात हो चुकी है, लेकिन कोई भी रिजल्ट नहीं आया। आप ये कह सकते हो उनकी मुलाकात का अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया है। दोनों ही तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं है, ना ही चंद्रशेखर जी की तरफ से, ना ही समाजवादी पार्टी की तरफ से कि हम लोग इनकी दोनों गठबंधन करने वाले हैं या फिर साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। सीटों का पेच फंसा हुआ है, क्योंकि चंद्रशेखर जी वो सीटें चाहते हैं जहां पर बहुजन वोट ज्यादा है, दलित वोट ज्यादा है, उनका प्रभाव ज्यादा है। और जब गठबंधन होता है तो यही मांग सबसे बड़ी होती है कि भाई मुझे मेरे इलाके की सीटें दी जाए, मेरे प्रभावी इलाका जो रहता है वाली सीटें दी जाए। अब देखते हैं क्या होता है। लेकिन अभी तक चंद्रशेखर जी ने किसी के साथ गठबंधन नहीं किया है, और लेकिन चंद्रशेखर जी अकेले जाते हैं यूपी चुनाव में। सोचिए किसी के साथ गठबंधन नहीं होता है, अगर अकेले उतरते हैं तो क्या आपको लगता है कि वो कुछ सीटें जीत पाएंगे? आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके आप लोग जरूर बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि वो अकेले जाते हैं तो क्या सफल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, नीचे कमेंट करें। बाकी यूपी चुनाव को देखते हुए दोस्तों बड़ी बड़ी खबरें आ रही है। सभी बड़ी खबरों को देखने के लिए आप लोग एक काम कर सकते हैं, भारत दस्तक को सब्सक्राइब कीजिए। ये जो लाल कलर का बटन दिख रहा है ना, इसको दबाइए, और बाजू में इसकी नोटिफिकेशन बेल है उसको भी दबाइए। इससे आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो आपके मोबाइल के ऊपर आपको सबसे पहले मिल जाएगी हमारी, और आपको हर पल की अपडेट मिला करेगी यूपी चुनाव की। तो दोस्तों भारत दस्तक बहुजन की हर खबर आपके घर तक पहुंचाने का काम कर रहा है, तो प्लीज सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।